नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आप देख रहे हैं कि एक नौकरी तो जी चाहिए और हर हाल में चाहिए। अब ये नौकरी हमें कैसे मिलेगी? तो भजन लाल जी की सरकार ने बहुत सारी वैकेंसीज निकाल ली है। हमारे बहुत सारे प्रतियोगी मित्र और तो हमारी बहनें हैं जो हाउसवाइफ है, प्राइवेट संस्थान में काम कर रही, उनके मन में भी एक आशा जो है वो प्रबल हो चुकी है। और सच में आशा प्रबल होनी चाहिए। मुझे हर हाल में कैसी नौकरी चाहिए? गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो अब ये चाहिए तो मना कौन कर रहा है? कोई मना कर ही नहीं रहा। वैकेंसी आ चुकी, यानी विज्ञप्ति निकल चुकी और बहुत सारी विज्ञप्तियां निकल चुकी। ठीक है, अब हमारी बहनें, हमारे जो प्रतियोगी मित्र हैं, दुविधा में है। दुविधा में ये है, भाई जिनको रीट पात्रता करनी करनी, ये तो एक पात्रता परीक्षा है, इसमें तो कोई दुविधा वाला मामला है ही नहीं। ये और जो हमारे जनरल कैटेगरी के हमारे मित्र परसेंट लाना ही लाना है ना, पात्रता अर्जित करने के वो रिजल्ट वो लाना ही लाना है एक प्रकार से। तो यहाँ ये तो क्लियर हो गया, लेकिन अब जो एक दुविधा बन रही है, मन में बहुत भाव है कि सर फर्स्ट ग्रेड, मैं फिर कह रहा हूँ फर्स्ट ग्रेड बनना बाकी अन्य परीक्षाओं से काफी कंपैरिजन अच्छा है। ग्रेड वाइज, सैलरी वाइज, प्रतिष्ठा वाइज सबसे टॉप नौकरी फर्स्ट ग्रेड। 11th-12th को पढ़ाना है और आपको कई बार जब आवश्यक तो 9th-10th को भी पढ़ाना होता है अपने सब्जेक्ट। फिर मित्रों हम सेकंड ग्रेड बने या सर क्या करें? तो हमारी जितनी बहनें हैं हाउसवाइफ, उनसे मैं कहता हूं कि अगर आप ज्यादा विपरीत परिस्थिति और बहुत ज्यादा आप पढ़ाई नहीं कर पाए तो टारगेट थर्ड ग्रेड। एक बार नौ आपको, अब आप देखिए, एक बार अगर आप थर्ड ग्रेड बन गई और मान लीजिए उसके बाद आप कुछ ज्यादा पढ़ नहीं पाई और अच्छे से आप पढ़ा रही हैं बच्चे, तब भी प्रमोशंस के माध्यम से आप फर्स्ट ग्रेड बनेगी, कुछ समय लगेगा, अलग बात। ठीक है, तो आप टारगेट करें थर्ड ग्रेड। अगर थोड़ा सा पढ़ने का आपको समय ठीक मिलता है और घर में सपोर्टिव लोग हैं, है ना, और आपको थोड़ा सा अच्छा, तो निश्चित तौर पर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप तो फर्स्ट ग्रेड पकड़ें। अब बात आती है कि सर फर्स्ट ग्रेड में पद बहुत कम, सेकंड ग्रेड में पद बहुत कम है, तो हमें क्या करना है? तो हाउसवाइफ सलाह ये इसलिए दे रहा हूं कि आप तो थर्ड ग्रेड को पक्का, पद जो है कृत आएंगे, संस्कृत शिक्षा विभाग की भी आएगी और सामान्य शिक्षा विभाग की भी आएगी आएगी, पक्का है। और आपको परीक्षा के लिए एक अच्छा समय मिलने वाला है, क्योंकि ये परीक्षाएं 2025 2026 वाली है मान के चल, और ये थर्ड ग्रेड तो 2026 में ही होगी। वैकेंसी जरूर 2025 जुलाई के आसपास, है ना, जुलाई के आसपास निकल जाएगी ऐसा लगता है, क्योंकि पहले रीट रीट क्लियर होने के बाद ही, मतलब रीट की परीक्षा हो जाएगी, उसके बाद ही थर्ड ग्रेड की वैकेंसी। अब जैसे अब वो बहुत डिले है, आप मान लीजिए, तो टारगेट तो आप थर्ड ग्रेड रखिए सबसे पहले। इनमें से परीक्षा कौन सी होगी मित्रों? निश्चित तौर पर फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा होगी, उसके बाद मित्रों सेकंड ग्रेड की परीक्षा होगी और उसके बाद थर्ड ग्रेड की परीक्षा होगी, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी चल चुकी है और इनमें भी पहले फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी जो वो फर्स्ट ग्रेड। अब थर्ड ग्रेड टारगेट रखिएगा और शनि शनि आप तैयारी करना, ठीक है? और अभी आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों की मिक्स तैयारी कीजिए। मिक्स का अर्थ यह है कि इन तीनों में मित्रों काफी समानता है और 50 से 60% कोर्स जीके और सब्जेक्ट का अगर आप देखेंगे तो कॉमन है। तो आप बहुत अच्छे से कॉमन कोर्स और घर को स्टडी रूम बनाने का अभ्यास रखिएगा। मैंने पिछले 2-3 के लिए स्पेशली आपके लिए बनाए, आप किस तरह से की बेडरूम में, हॉल में, है ना, उसका उपयोग पढ़ाई के लिए आप कर सकते हैं। और कोशिश करनी है पल पल बचाकर, है ना, अपने कंफर्ट को। और हालांकि मुझे पता है आप जब कई लोगों के को बहुत सारे संकटों का सामना तो करना ही पड़ता है, समय भी कम मिलता है, शरीर थक जाता है, सब कुछ है, लेकिन आप थोड़ी देर आंखें बंद करके कि अगर आपके पास एक सरकारी जॉब हो और अच्छे और क्रांतिकारी आएंगे, ये जरा बंद आंखों से, और अगर आपको लगता है कि ये एहसास अभूतपूर्व है ना, आपके जीवन की दशा और दिशा को
टोटली बदलने वाला है और आपको एक बहुत अच्छा सा एक्सप्लोर मिलने और आपके भीतर जो बच्चों को पढ़ाने की ललक है, को बनाने की ललक है, जिज्ञासा है, उसके साथ कितना ज़बरदस्त न्याय होने है। अगर आपके भीतर बहुत सारी बातें उठती हो, तो ज़रा उन सपनों कठिन से कठिन परिस्थिति हमें हर हाल में, फिर कह रहा हूँ हर हाल में, इस बार एक नौकरी ही है क्योंकि 2025-26 में और मैं आज से यानी 2024 है अभी, आप आज से तैयारी करना 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, जैसा भी आपको मैनेज हो रहा हो, आप छोड़िएगा नहीं। 24 घंटों में मुझे पढ़ने के लिए टाइम निकालना है, ये फोकस होना चाहिए और आप विषय को और जीके को दोनों को बिल्कुल यूं कह सकते हैं कि बैलेंस तरीके से पढ़ना प्रारंभ कीजिए। निश्चित तौर पर आपके साथ है ना बहुत अच्छा हो क्योंकि गृहस्थी के दो पहिए हैं, एक पति है, दूसरा पत्नी है। कि पति अपनी ओर, लेकिन अगर पत्नी भी बच्चों की देखभाल, सास ससुर देखभाल और सबकी देखभाल करने के बाद भी अपने सपनों के लिए और अगर बात आपके हृदय तक पहुंच हो तो बहन प्यार हो जाए अपने सपने ही जन्म में और कोई नहीं आएगा आपके सपनों को पूरा करने और करवाने के लिए। हो सकता है परमात्मा मेरे मुंह से कुछ बात आपको प्रेरित करने के लिए बुलवा रहे हो तो, और अगर आपको किसी का इंतजार था तो मैं आ गया। अब आप तैयारी कीजिए और आपकी तैयारी में कहाँ कहाँ क्या क्या कठिन आपको अनुभूत होती है तो यार कमेंट बॉक्स है, आप तो डालिए ना उसमें कमेंट। मैं सभी के कमेंट पढ़ने का प्रयास करूंगा और वांछित आपको कोई सॉल्यूशंस होगा तो जरूर वीडियो के माध्यम से अब भरोसा करके, अरे मुझ पे नहीं खुद पे भरोसा करके आप तैयारी करना शुरू कर दो ना प्लीज। थैंक यू।